तो राम राम भाई सारा ने स्वागत है तारा बीपीटी का कन्वर्स में। ठीक है, तो पिछली बार अपन ने पढ़ा था बीपीटी, आज आप पढ़ांगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी का विलोम। ठीक है, 6.2 पर मैंने प्रूफ कर देंगे, एकदम आसान मेथड था। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से। फिर भाई बीपीटी का कन्वर्स में क्यों आकर देखो, या मैंने स्टेटमेंट नहीं दे रखी, लिखी एनसीईआरटी में पढ़ लेना। बीपीटी का जो कन्वर्स हो आकर नहीं है, ठीक, उसमें आपको एक ट्रायंगल गिवन मिलेगी, एक त्रिभुज दे दी जाओगी, त्रिभुज का नाम आप कुछ भी रख सको हो। ठीक है, अपन अपनी तरफ से बनानी है ए बी सी। ठीक, और के दिया जाएगा एबीसी त्रिभुज में भाई जब बीसी लाइन है, देखो बेटा बीसी लाइन इसके पैरेलल डीई दे दी जाओगी। ठीक है, तो गिवन में क्या लिखांगे फटाफट देखो भाई। गिवन यानी आपने तय दे के रखा है, दिया है। ठीक है, सभी एनसीईआरटी में से 6.2 थ्योरम को एक बार पढ़ जरूर लेंगे। ठीक, मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखी है यहाँ पर। तो बीपीटी यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी के को है भाई, बीपीटी का विलोम के को है। गिवन में के को है भाई एडी बटे में ऊपर वाला आधा बटे में नीचे वाला आधा, नीचे वाला आधा के डी बी ये वाला। ठीक है, बराबर है ऊपर वाला आधा ई बटे में नीचे वाला आधा ईसी। ठीक है, यह बात अपने तय गिवन है, दे ही पाओगी किसमें, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में। ठीक है, यह बात आप गिवन में लिख देंगे। ठीक है, दूसरी बात फिर आप क्या लिखेंगे भाई, टू प्रूव, टू प्रूव यानी कि सिद्ध करना है भैया, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बेटा। यदि ये चीज गिवन है तो सीधी बात है डीई समांतर बीसी। ये जो डीई है बेटा, ये बीसी के समांतर अपन ने प्रूफ करनी है, डीई पैरेलल है बीसी। ठीक है, तो देखो इसका बड़ा से आसान मेथड है, जिस मेथड से हम इसको प्रूफ करने वाले हैं बेटा, उस मेथड का नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभास का नियम, जो हमने भाई इरेशनलिटी भी प्रूफ करी थी ना 1.2 में शायद। ठीक है, उसी प्रकार हम यहां भी कॉन्ट्राडिक्शन का नियम लगाएंगे। देखो किस प्रकार लगाएंगे, ध्यान से सुनना। हमको भाई डीई पैरेलल बीसी प्रूफ करना है। ठीक है, और गिवन क्या है भाई, एडी बटे डीबी और एई बटे में ईसी, ये गिवन है। ठीक है, हम थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी मजदूरी करते हैं और क्या करते हैं बेटा, जो ये बीसी है ना, ये बीसी इसके पैरेलल एक अन्य लाइन खींच देते हैं डीएफ। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा, रचना, कंस्ट्रक्शन, मेहनत, मजदूरी बोलते हैं जिसे हम, कंस्ट्रक्शन, हिंदी में रचना। तो हमने क्या मजदूरी की है बेटा, हमने भाई ड्रॉ किया है, देखो ड्रॉ डीएफ पैरेलल है बेटा बीसी के। ठीक है, हमने ये क्या किया भाई, तो हिंदी में क्या लिखेंगे, दोनों मीडियम के लिए समान है बेटा, डीएफ समांतर है बीसी, डीएफ समांतर बीसी खींचा। ठीक है, इस प्रकार हम लिख देंगे हिंदी में। तो हमने ये क्या कर ली, मजदूरी कर ली भाई, मेहनत कर ली, कंस्ट्रक्शन कर ली। अब हम आते हैं प्रूफ पे, हमारा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट प्रूफ। बड़ा आसान है इसका प्रूफ। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, प्रमाण, उपपत्ति, कुछ भी एक वर्ड लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो भाई ध्यान से सुनो मेरी बात। अब हमने क्या किया, देखो भाई कंस्ट्रक्शन क्या किया है, यहीं से शुरुआत करें भाई। भाई जो त्रिभुज एबीसी में है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या है त्रिभुज एबीसी में, हमें हमें क्या है भैया, हमें हमें क्या है, डी एफ पैरेलल है बीसी के। ठीक है, डी एफ पैरेलल है बीसी के, कहाँ से लिखेंगे भाई, कंस्ट्रक्शन, इससे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन हिंदी में क्या लिखेंगे, रचना से। यदि ये चीज गिवन है ना बेटा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर दो लाइन समांतर गिवन है या हमने रचना की है, तो हम इसके आधार पे लिख सकते हैं कि ऊपर वाला आधा बटे में नीचे वाला आधा, डी बी बराबर होगा बेटा ऊपर वाला आधा ए एफ
ए एफ बटे में नीचे वाला आधा बेटा ये वाला एफ सी, एफ सी, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इस चीज की कंस्ट्रक्शन की हुई है। और ये क्या हो जाएगा बेटा, बाई बीपीटी, हिंदी में क्या लिखेंगे, बीपीटी के अनुसार, ठीक है, क्या लिखेंगे भाई, बीपीटी के अनुसार, बीपीटी के अनुसार। अगर दो लाइन आपस में समांतर है तो उसके आधार पर बेटा हम हाफ बटे हाफ और हाफ बटे हाफ यानी आधा बटे आधा और आधा बटे आधा लिख सकते हैं, ठीक है, ये बीपीटी में सीखा था हमने। तो अब देखो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं, ठीक है। और अब फिर दोबारा देखो बेटा, दोबारा देखो भाई, त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में, ठीक है भाई, क्या गिवन है अपने अपने आप को, हमें गिवन है भाई डीई पैरेलल है बेटा बीसी के, डीई पैरेलल बीसी है, ये गिवन है। तो ये क्या है बेटा, दिया है, ये हमें दिया है। अगर ये दिया है तो बीपीटी से हम क्या लिख सकते हैं भाई, डीई और बीसी, डीई और बीसी, ठीक है भाई, डीई नहीं भाई, सॉरी 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 सॉरी, ये क्या लिख रहा हूं मैं, ये क्या लिख रहा हूं, ठीक है, सॉरी भैया सॉरी, ये तो हमने प्रूफ करना है, ये तो प्रूफ करना है। तो हमें गिवन क्या बेटा, ये गिवन है ए डी बटे में डीबी बराबर है ए ई बटे में ईसी, ए ई बटे में ईसी, ठीक है बेटा, ये गिवन है हमें। इसमें क्या लिखेंगे बेटा, दिया है, दिया है, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है, अंग्रेजी वाले खुद लिख लेना बेटा गिवन, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 2 बोल देते हैं। देखो बेटा पहली इक्वेशन हमें कहां से बनाई, कंस्ट्रक्शन से बनाई, मेहनत मजदूरी से बनाई बेटा पहली जो समीकरण हमें, ठीक है। दूसरी गिवन है, दे रखी थी, ठीक है, तो भी थोड़ा सा काम खुद कर लो, थोड़ा सा गणित वाले दे देंगे, हमारा सोल्व हो जाएगा सवाल, ठीक। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, हम भाई देखो कहां लिखते हैं, ए ये हिस्सा हो गया बेटा, यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन, चलो बेटा उस साइड लिखते हैं, उस साइड स्पेस है ना, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मेरे को, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, चलो यहीं पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड बेटा सेकंड, ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। क्या पता चलता बेटा समीकरण 1 और 2 से, देखो भाई एडी बटे डीबी यानी लेफ्ट हैंड साइड और एडी बटे डीबी यानी इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, बराबर है, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड को क्या रख सकते हैं हम, बराबर रख सकते हैं ना, ए एफ बटे में एफ सी, ए एफ बेटा ध्यान से साफ साफ सुंदर सुंदर बराबर, देखो ए एफ बटे एफ सी और ए ई बटे में ई सी, ठीक है, ये बात हो गई बेटा, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से भाई ध्यान से देखो, ये हमारा बराबर आ गया, यानी कि ए एफ बटे एफ सी और ए ई बटे में ई सी, ये हमारा क्या आ गया बेटा, बराबर, कैसे आया दोबारा देखो भाई, ए डी बटे डी बी और ए डी बटे डी बी यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी बराबर, देखो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, दोनों की राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी बेटा, बराबर हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम दोनों में वन ऐड करते हैं भाई, ठीक है, दोनों में क्या करते हैं, वन ऐड कर देते हैं दोनों में, ठीक है, देखो क्या होगा, तो एफ सी हमारा एलसीएम आ जाएगा और एफ सी प्लस में ए एफ, ठीक है बेटा, बराबर है ई सी, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा और ई सी प्लस में ए ई, ठीक है, तो एफ सी और ए एफ, एफ सी बेटा देखो एफ सी और क्या है ए एफ, ए एफ ये वाला पूरी लाइन क्या बनाएंगे बेटा, ए सी, तो यहां पर आ जाएगा ए सी बटे में एफ सी एज इट इज बराबर है बेटा ई सी, देखो ये आपको अच्छे से ना दिख रहा हो तो मैं दोबारा लिखता हूं, ई सी और ए ई सी, ई सी प्लस में ए ई प्लस ई सी, क्या बनाएंगे बेटा, ये भी ए सी बनाएंगे ना, तो ए सी बना दिया, ठीक है, बटे में क्या है ई सी, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, हमारा एसी से एसी क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा, एफ सी बराबर है इसी के, तो हम अगला स्टेप यहां पर लिख लेते हैं बेटा, ठीक है, यहीं पर लिख लेते हैं, देखो यहां पर आओ भाई, एफ सी बराबर है ई सी, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया बेटा, बराबर एफ सी कौन सा बेटा,
ए एफ और सी, ए ये वाला एफ और सी और ई और सी, ये डिस्टेंस दोनों बराबर हो गई भाई। एच बी एस सी वालों ध्यान से देखो डायग्राम को, अब डायग्राम को भाई, एफ सी बराबर है ई सी, क्या दोनों एक ही पॉइंट दिख रहे हैं भाई? लॉजिकली सोच लो, दिमाग से सोचो भाई, एफ अलग है ई अलग है, इसका मतलब क्या हुआ? हमने हमारी कल्पना गलत की है ना, ठीक है, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन विरोधाभास हो रहा कि भैया तो दोनों पॉइंट ही क्या है, एक ही पॉइंट है, इसलिए हम क्या लिखेंगे बेटा, देखो which means E and F, which means क्या बेटा, E and F, E and F are coincides भाई, ये क्या है, एक ही तो पॉइंट है, कोइंसाइड है बेटा, ये क्या हिंदी में क्या लिखेंगे, इससे सिद्ध होता है कि ई और एफ एक ही बिंदु पर है, इससे सिद्ध होता है कि ई तथा एफ एक ही बिंदु पर है भाई। ई और एफ जब एक ही बिंदु है ना, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं भाई, ई और एफ एक ही बिंदु तो लिख सकते हैं भाई, जब डीई पैरेलल है बीसी के, ठीक है, देयरफॉर डीई पैरेलल है बीसी के, ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई, जब एफ और ई एक ही पॉइंट है तो भाई क्या हो जाएगा फिर, डीई पैरेलल बीसी के, तो बड़ा आसान सा प्रूफ है इसका, ठीक है, ध्यान से आप देख लेना, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं भाई। हमें बीपीटी में सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे भाई, आधा बटे आधा, आधा बटे आधा, क्या रखा है सर, आधा बटे एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी, ठीक है। उसके बाद आपने प्रूफ क्या करना है भाई, जो डीई है ये डीई बीसी के पैरेलल है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मेहनत मजदूरी करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो बेटा डी एफ समांतर बीसी, देखो भाई ये प्रूफ करना हमने एक अन्य लाइन इसी के आसपास डी एफ बीसी के पैरेलल खींच ली, ठीक है। फिर क्या किया हमने, फिर हमने भाई जो मेहनत मजदूरी की थी उससे हमने क्या किया, एक समीकरण बना लिया, और उसके बाद जो हम एक समीकरण हमसे गिवन दिया, फिर समीकरण एक और दो की हमने कंपैरिजन करवाई बेटा इधर, ठीक है, और दोनों में फिर एक ऐड किया, एक ऐड करने से क्या फायदा हो गया भाई, एफ सी और इसी बराबर आ गए, और एफ सी और इसी बराबर आ गए भाई, एफ सी देखो एफ और सी और ई सी, लेकिन क्या ये लॉजिकली बराबर है भाई, है ना, इसलिए हमने मान लिया कि भाई ई और एफ क्या है, मान लिया क्या भाई, दिख रहा है कि ई और एफ क्या बेटा, ई और एफ क्या है यार, कोइंसाइड है भाई, दोनों एक ही बिंदु है, एक ही बिंदु है, तो इससे सिद्ध होता भाई कि डीई समांतर क्या है, बीसी है, ठीक है। हैंस प्रूव्ड भाई, इति सिद्धम यहां पर लिखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।